हेलो। हेलो। कौन साहब? कौन बोल हाँ, रहे हैं? मैं एमपी से राजेश सिंह बात कर रहा हूँ। एमपी से। राजेश जी, मध्य कोई प्रदेश। अनुभव जी। आपका दरबारों से संबंधित? हाँ, दरबारों से अनुभव हुई और मेरे कुछ जो भक्तों के कार्य नहीं होते हैं, क्या कमी रह जाती है, उसके बारे में मेरा कुछ सुझाव भी है। जो दरबारों के भक्त हैं या कहीं के भी भक्त हैं, किसी दरबार से विशेष मेरा यहाँ पर कुछ नहीं कहना। जी तो सभी के लिए मेरा एक अनुरोध है, उसी पर मैं बात करूँगा आपसे। जी जी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि मेरे कार्य नहीं होते हैं, मैं यहाँ गया वहाँ गया, कोई भी कहीं भी जाता है तो सर्वप्रथम तो ये होता है कि वो जाता है तो उसकी श्रद्धा नहीं होती। और जब तक उस दरबार, उस शक्ति और वहाँ के गुरु के प्रति मन, वचन और कर्म से हमारी श्रद्धा नहीं होगी, तब तक हमारे कार्य में संशय बना ही रहेगा। देवी योग से कहीं हो जाए लेकिन संशय ही रहेगा। यानी मन, वचन, कर्म से हमें उस दरबार या उस शक्ति और गुरु के प्रति हमें समर्पण होना चाहिए हमारा, तब हमारा कार्य जल्दी बनता है। क्योंकि गुरु क्या है? गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि दी गई है। तो गुरु चाहे तभी हो सकता है। रामायण में भी लिखा गया है, गुरु को पै नहीं राख विधाता। यानी गुरु क्रोध कर ले तो विधाता भी उसको, उसकी रक्षा नहीं कर सकते। और विधाता अगर क्रोधित हो जाए तो गुरु उसको बचा सकते हैं। तो मन, वचन, कर्म और तन, मन, धन, तीनों चीजों से अगर गुरु और अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो जाए तो फिर हमारा कोई भी कितना ही असंभव का लगने वाला कार्य हो, वो असंभव नहीं रहेगा, फिर संभव ही हो जाएगा। जी हाँ, तो ये है कि सबसे पहले भक्तों को ये होना चाहिए कि उस दरबार के प्रति, उस शक्ति के प्रति और अपने गुरु के प्रति, जिसको गुरु मान रहे हैं, तो उसको पूर्णतः समर्पण करें। मन, वचन, छल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने भी कहा है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन सो मोहि पावा। जो निर्मल है वही मुझे पा सकता है। और भगवान के यहाँ, शक्तियों के यहाँ अगर आप छल कपट लेकर जाएंगे तो फिर समझो आपके कार्य नहीं होना है। हाँ, तो मेरा कहना यही है। हाँ, दूसरा, गुरु के बाद फिर नंबर आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण का सम्मान भी अनिवार्य है, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि वेदों ने भी कहा है कि ब्राह्मण ब्रात पुरुष जो है भगवान के मुँह से निकला है। और भगवान ने स्वयं कहा है कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला बरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। ब्राह्मण के आशीर्वाद से मैंने धरती को धारण कर रखा है। और ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही मैंने लक्ष्मी को वरदान में प्राप्त किया, और इन्हीं के आशीर्वाद से मैं युद्ध जीत गया, और इन्हीं के नाम से मेरा राम नाम अमर हो गया। तो ब्राह्मण और गुरु जब तक हमारे साथ नहीं है, इनका आशीर्वाद जब तक नहीं मिलता है, शक्तियां भी पीछे ही रहेंगी। लेकिन सबसे पहले तो ये है ना कि गुरु की पहचान भी जरूरी है ना। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गुरु बन जाते हैं लेकिन गुरु की पात्रता नहीं रखते। हाँ, अब ये तो है, ये तो आजकल ये चला हुआ है कि हर कोई गुरु बनना चाहता है, लेकिन अपनी श्रद्धा तो है, ईश्वर तो देख रहा है। ईश्वर तो देख रहा है। अगर ईश्वर गुरु के प्रति है तो ईश्वर तो हमारा समाधान करेगा। क्योंकि हम अगर अज्ञानी हैं, अनजान हैं, तो वो तो हमारा निर्धारण करेगा कि कहाँ क्या सच है। अनजाने में कई बार इन अनुभवों में ऐसा होता है कि लोग जिस दरबार में जाते हैं उस दरबार के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, पूर्ण समर्पण रखते हैं, पूरी निष्ठा रखते हैं, लेकिन जब उनका काम नहीं होता वो गुरु से बार बार बोलते हैं, और जब गुरु उनकी नहीं सुनते। हाँ, तो राजेश जी, मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे लोग श्रद्धा रखते हैं लेकिन जब गुरु नहीं सुनते तब फिर उनकी श्रद्धा टूटती है। चलिए, आपने ही अपनी बात रखी, और कुछ कोई विशेष बात? जी, अब देखिए, गुरु जब नहीं सुनते तो इसका कारण क्या होता है? अगर आपकी श्रद्धा है फिर भी गुरु नहीं सुन रहे हैं
तो ये बात सोचने वाली गुरु की बात है कि गुरु को सोचना चाहिए। अब मैं इसी श्रृंखला में पंडोकर सरकार का कुछ जिक्र करना चाहता हूँ। तो मैं वैसे तो पंडोकर सरकार से वीडियो बहुत काफी समय से देख रहा था, और मैं ऐसी किसी दरबार में विशेष नहीं गया कि कहीं पर वैसे गया हूँ, किसी से वैसे जुड़ा हूँ, कभी किसी के नहीं गया, मैं तो वीडियो देखता था। तो मैं भी एक साधक रहा हूँ, और मेरे साथ भी कुछ शक्तियों का आभास होता है, और लोगों के कार्य 1 मिनट में ही कार्य होते हैं, लेकिन मैं पता नहीं कर सकता कि किसके साथ क्या है। इस चीज मुझे मालूम नहीं थी। इस विषय पर मैंने 3 तारीख को गुरुजी से बात की। तो आप देखोगे गुरुजी ने इतने प्रसन्न चित्त और इतने अच्छे से बात की कि सोच ही नहीं सकते। उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, और सबसे अच्छी बात उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, और जैसे ही आप आओ एक पर्चे पर लिख करके देना कि मेरा नाम ये है और मैं एक साधक हूँ। मैंने गुरुजी से ये नहीं बोला कि मैं साधक हूँ, उन्होंने पहले बोला कि आप लिख के देना। और बहुत अच्छे से उन्होंने बात की कि जो एक गुरु को करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है ये। बहुत शानदार अभिनंदनीय बात आपने कही है। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि पंडोकर सरकार की तरफ से तो हमने 1-2 देखा है, शिष्यों को देखा है जिनको उन्होंने बहुत समय दिया है, बहुत वो दिया है, अपना आशीर्वाद भी दिया है। एक हमारे ललित जी बेंगलोर वाले हैं, वो 3-4 दिन रहे थे, उनको पूरा आशीर्वाद उन्होंने दिया। हाँ ठीक है, फिर आप कंटिन्यू। हाँ, तो फिर उन्होंने बहुत अच्छे से बात की, और उन्होंने ये तक बोला कि मैं जैसे ही पंडोकर धाम पहुंचूंगा मैं आपसे बात करूंगा। अब इससे बड़ी बात कोई क्या हो सकती है किसी शिष्य के लिए, किसी भक्त के लिए? इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती ना। जब वो खुद बोले कि मैं आपसे जाकर बात करूंगा, तो मैंने भी सोचा कि मैं जाऊंगा 15 को, वो आगे की बात है। और अब लोग एक कहते हैं यहाँ पर, मैं थोड़े से प्रश्न और यहाँ पर उठाना चाहता हूँ। कई वीडियो हमने ऐसे देखे हैं कि जो लोग बनाते हैं तो वो कहते हैं कि पंडोकर सरकार हैं, वो उनके पास भूत प्रेतों की सिद्धि है, जिन्नात है, ये है, वो है। और कई लोग कहते हैं मेरे पास में कितना का नोट रखा है, ये बता दे मेरा, वो कमेंट करते हैं मेरा बता दे। अरे भाई, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो भूत प्रेत होते हैं वो किसी का भूत वर्तमान भविष्य नहीं बता सकते, पहली बात। दूसरी बात, करड़ प्रसाचनी नाम की जो एक यक्षड़ी है और एक प्रसाचनी है, 2 भविष्य बताने वाली हैं, तो वो कहाँ बता सकती हैं? वो सिर्फ नॉर्मल व्यक्ति की बात बता सकती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर गांव में एक सीमा होती है कि गांव के बाहर सिद्ध और बड़े बड़े देवताओं के स्थान होते हैं। तो वहाँ उसके अंदर कोई भी भूत प्रेत उनकी मर्जी के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। बिल्कुल, वो ग्राम देवता, स्थान देवता कहते हैं। ग्राम देवता होते हैं ना हमारे, स्थान देवता होते, ग्राम देवता होते, सिद्धों के स्थान होते, तो कोई भी उसके अंदर प्रवेश में कितनी ही बड़ी शक्ति हो वो वही रोक लेते। तो अगर महाराज जी गुरु जी के पास ऐसी चीज होती तो वो तो फर्क किसी का नहीं बता पाते ना। मैंने तो देखा कि वो सबका फोन पर भी बिना देखी वो कहते आपका नाम ये है, सारा कुछ बता रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है लोगों के लिए कि ऐसा कहीं नहीं है। मैं भी साधक रहा हूँ, मैंने भी इसकी साधना की साधना की, और मैंने इसका अनुभव पाया 2010 में कि मैं लोगों का बताता था, लेकिन जब कोई भक्ति करने वाला गायत्री का साधक हुआ, हनुमान जी का साधक हुआ, मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं लगता था। अच्छा, मैं अनुभव की बात बोल रहा हूँ। हाँ, अनुभव की बात बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज, उससे निगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि इंसान को उसको छोड़ना ही पड़ता है जी। हाँ, वो, और जैसे वो दरबार हनुमान जी का है पंडोखर, यानी सोचो कि जहाँ पांडव रहे हैं और हनुमान जी का वहाँ पर निवास स्थान है, तो वहाँ भूत प्रेतों का काम हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। जी 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 जी। हाँ, तो अब लोग कहते हैं, कमेंट करते हैं कि ऐसा वैसा। बार लाइन कट रही है। हाँ बताइए। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ी। हाँ, तो मेरा तो कहना यही है, तो जब वो बता रहे हैं तो कोई बड़ी शक्ति ही होगी, और बिना कोई दिव्य शक्ति, जैसे हनुमान जी हुए, माँ दुर्गा हुई, जो कलयुग के अधिष्ठात्र देव हैं, इनके सिवा तो कोई बताने की क्षमता मेरे हिसाब से नहीं रख सकता। हाँ, कोई छोटे छोटे लोग होते हैं वो वीडियो बनाते हैं, या जिनकी श्रद्धा वहाँ से डगमगा गई, श्रद्धा से नहीं गए, वो लोग आकर के फिर बनाते हैं, अरे मेरा कार्य नहीं हुआ, अरे ऐसा है, वहाँ वैसा है। तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं। कई लोग कमेंट में भी पूछते हैं, कहते हैं कि मेरा बताओ, मेरा नाम क्या है, मेरा बताओ तो जाने। अरे हनुमान जी को बताने के लिए तुमसे कोई प्रमाण पत्र थोड़ी ना चाहिए।
तुम बताओगे तभी मानोगे कि वो हनुमान जी हैं। देखो, मैं किसी ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे मतलब मैं एक सत्य बात कर रहा हूँ कि जो सच है, सच बोल रहा हूँ मैं कि सच क्या है, सच को बता रहा हूँ। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। तो बाकी भक्तों को इन चीजों में ना पढ़ करके, एक और कोई भी देवता हो छोटा बड़ा नहीं होता, सभी एक दूसरे के रूप होते हैं, चाहे भगवती दुर्गा हो, हनुमान जी हो या कोई भी हो, तो सब एक दूसरे के रूप होते हैं और उनको मानते हुए श्रद्धा विश्वास के साथ अपने गुरु और अपने ईश्वर के प्रति अगर श्रद्धा रखें तो कार्य हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं रहता। अब रही बात कि किसी के कार्य नहीं होते हैं, तो पूर्व जन्म का जो पाप आपके हैं, पूर्व जन्म के जो कृत्य हैं, वो भी आपके आड़े आएंगे। कहाँ जाएंगे वो? प्रारब्ध आड़े आएगा। हाँ, प्रारब्ध बिल्कुल आपको रोकेगा। हाँ, अगर आपने ऐसे कर्म किए हैं तो रोकेगा, और अच्छे कर्म किए हैं तो वो सपोर्ट करेगा। बिल्कुल अच्छे कर्म किए तो आप उसको सपोर्ट करेगा। तो यही सारी चीजें हैं। तो जो भी भक्त हैं, कहीं से किसी भी शक्ति से जुड़े हैं, तो वो श्रद्धा विश्वास रखें अपने गुरुओं के प्रति और पूर्णतः समर्पण के साथ तन मन धन। अब कुछ लोग कहते हैं कि जैसे गुरुजी ने मुझसे बोला, मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मुझे क्या लेके आना होगा, जब आपसे मुलाकात होगी दीक्षा के लिए क्या लेके आना होगा। गुरुजी ने कहा कि जब आप मेरे हो गए तो अब आपसे मैं क्या मांगूं और क्या लेने की जरूरत है, क्या लेना देना, ये सब चीजें छोड़ो, आप केवल आ जाना। अब सोचो कितनी बड़ी बात है, और ये बड़ी बात है तो इसका अर्थ ये भी नहीं कतई होता है कि मैं जाऊं और ऐसे ही खाली हाथ चला जाऊं। ठीक बात है ना, यही बात नहीं होती। वो उनका इतना कहने का तरीका है, उन्होंने अपना बनाया है तो कहते हैं, लेकिन जब तक किसी चीज की दक्षिणा आप नहीं चुकाएंगे तब तक आपको वो लाभ नहीं मिलने वाला। जी हाँ, चाहे वो किसी भी उसका हो, चाहे वो जोशी हो, चाहे वो साधक हो, कोई भी हो, चाहे वो गुरु हो, तो जब तक उसकी दक्षिणा उस ऋण से उड़ नहीं हो, वैसे तो गुरु के ऋण से कभी उड़ हो नहीं सकता, कोई कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अटूट खजाना देता है गुरु की, उससे ऋण से तो कोई उड़ हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी उड़ जितना हो सके उतना होना चाहिए, गुरु दक्षिणा में देना चाहिए। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि कोई कहे तो फिर ऐसे ही पहुंच जाए। उसको भी उस श्रद्धा से जितना लगना चाहिए तो उससे दुगना उनको अर्पण करना चाहिए, मेरा मत। जी 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 जी, बिल्कुल भावना की बात है ये, और जैसे अगले की भावना रही है उसका जवाब आपको उसी भावना के साथ और ज्यादा मुखरित होकर के देना चाहिए। ये बात आपने सही कही है। और कोई खास बात राजेश जी, कोई बात कहना चाहते हैं? और तो वैसे कोई खास बात नहीं है, तो बस यही देख रहा था। चलिए, आपका आपके इसमें लगा, एक तो आपके पंडोकर सरकार के श्री गुरु शरण जी के साथ आपका फोन के में एक अनुभव हुआ, और जैसा कि आपने कहा कि फोन से ही उन्होंने ये पता कर लिया कि आप एक साधक हैं, और उस लिहाज से उन्होंने आपसे बहुत ही आत्मीयता के साथ बात की। नहीं, और एक बात और सुनिए, बिना गुण दोष जाने हुए भी जब कोई किसी व्यक्ति के पास जाए तो वो गुण दोष जानकर ही कहता है कि हाँ आप कुछ योग्य हो ना हो, उन्होंने बोल दिया तो कुछ तो सोचा होगा जी। ऐसे कोई किसी व्यक्ति थोड़ी बोल देता है। जी जी, तो ये बहुत बड़ी अनुभव की बात होती है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने गुरु के रूप में अपनी जो है अपनी मर्यादा दिखाई, और एक शिष्य के रूप में आपकी बात भी आपने अपनी रखी, और ये अनुभव आपके लिए रहा। और आपने अपनी बात में ये भी कहा कि लोगों के काम क्यों नहीं होते हैं, कई बार हमारी भावना जिम्मेदार होती है, और ये भी सही है। जैसे हम लोग जाते हैं किसी स्थान पर तो क्या कहते हैं, मन में भी सोचते हैं पता नहीं ये कर पाएंगे या मेरे बारे में बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे, और फिर उन्होंने बता दिया, कुछ कर भी दिया, फिर भी संशय लगा रहता है कि ऐसा पता नहीं। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, हर बार लाइन कट रही है। चलिए, 2 मिनट और आपसे बात करेंगे। जैसे ही नेगेटिविटी हमारे अंदर आई, फिर हमारे कार्य में संशय हो जाता है। नेगेटिव व्यक्ति ने सोचा और कार्य में नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार लाइन कट रही। कोई बात नहीं सर, मैं अब बस
हेलो जी, सर, हाँ, नेटवर्क की ज्यादा बिल्कुल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने तो आपने अपनी बात रख दी कि नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए, आपकी भावना में और नकारात्मकता नहीं आनी जैसे चाहिए। जैसे ही मैं अभी जाऊंगा, अगर 15 तारीख को भगवान की इच्छा हुई तो मैं पहुंचता हूँ, तो फिर आपको दूसरा अनुभव आपको जरूर जारी करूंगा। जी जी, वो आपका प्रैक्टिकल अनुभव होगा, अभी ये थ्योरी का बिल्कुल अनुभव है। बिल्कुल। हाँ, नहीं, ये भी तो मेरा प्रैक्टिकल का है। बिल्कुल बहुत वैसे दिनों से प्रैक्टिकल मैं हो गया, सर्च कर रहा क्योंकि था। उन्होंने हाँ, बता दिया आपको, हाँ, हाँ, बिना बताए तो बता दिया। हाँ वही तो, और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जैसे ही आप आओ। हम्म। हाँ राजेश जी, बार बार लाइन कट हो रही है, आप क्या बोल रहे थे 15 तारीख को? हाँ जी, लाइन हाँ कट हो सर, रही ये है। बोल रहे हैं कि हाँ 15 तारीख को मैं जा रहा हूँ पंडुखर। जी तो गुरुजी ने बोला था कि जैसे ही आप आओ तो किसी को भी लिख करके एक पर्ची पर दे देना कि मैं साधक हूँ और दरबार से जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं तुरंत ही आपको बुला लूंगा। तुरंत चलिए। तत्काल आपको बुला लूंगा, कहीं भी हूँ तत्काल आपसे बात करूंगा और आऊंगा, बुलाऊंगा। और फिर जैसे ही मैं जाऊंगा, आपको दोबारा इसका फिर एक अपना इंटरव्यू दूंगा। चलिए, ठीक है राजेश जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये थे एमपी से राजेश जी, जो भक्त भी हैं, साधक भी हैं, और इन्होंने अपने मन की बात और अपने सुझाव जो है हमें कहे हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं राजेश जी। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। अब आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। जी।